हेलो एंड वेलकम टू द टीजीएम क्लासेस। दिस इज संदीप भास्कर। और बच्चा लोग चलिए शुरू करते हैं ट्रिगोमेट्री, जो कि मैथमेटिक्स क्लास 10 का एक चैप्टर है, उस चैप्टर की बात करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में ना हम लोग जो है ना क्या देखें ना, ट्रिगोमेट्री के ना रिलेटेड जो कुछ बेसिक्स चीज़ है उस बेसिक्स को समझेंगे। फिर जो है ना हम लोग इस चैप्टर में ना, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि इस चैप्टर में यूज होने वाले कौन कौन से फॉर्मूले हैं, और उनको जो है ना समझेंगे ही नहीं बल्कि उसको जो है ना डिराइव करने का भी कोशिश करेंगे। बिल्कुल एक ट्रिक के साथ जो है ना उसको जो है हम लोग डिराइव करने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक को फॉलो करेंगे। ठीक है, उसको लर्न करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं ट्रिगोमेट्री। तो बच्चा लोग सबसे पहला तो आप समझे कि ट्रिगोमेट्री जो है ना वो तीन वर्ड से मिलके बना होता है। पहला वर्ड क्या है? ट्राई। ट्राई मिथ होता है 3 यानी कि 3। उसके बाद क्या? गोन। ये देखिए, ये जो है ना इसका मतलब होता है ना साइड्स होते हैं। ठीक है ना। एंड मेट्रियन, ये जो है ना इसका मतलब हो जाता है मेजरमेंट, यानी कि 3 साइड का मेजरमेंट। अब देखिए इस तरह के मैथ का क्या यूज है। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि देखिए सपोज कि यहाँ जो है ना एक बिल्डिंग है। ठीक है ना, यहाँ जो है एक बिल्डिंग है और ये जो है ना एक क्या है, एक वाटर बॉडी है, कोई तालाब या पोखरा है, और मैं या फिर आप जो है ना यहाँ खड़े हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या दूरी है, ये अगर आपको पता है, या फिर अगर ये नहीं भी पता है तो हमें क्या है ना, अगर इस बिल्डिंग के हाइट को या फिर अगर पोल है, कोई भी स्ट्रक्चर है, उसकी अगर हाइट को हमें पता करना है ना, तो बिल्कुल यहाँ से जो है ना इस पे क्या हाइट बनेगा ना, इसके हाइट को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी कि उसके हाइट को हम लोग क्या कर सकते हैं ना, निकाल सकते हैं। चलिए, अगर ये तो बात हो गई। और अगर जो है ना एक बिल्डिंग है यहाँ पे, ये देखिए, ये बिल्डिंग नहीं बल्कि आप थोड़ी देर के लिए समझ जाए कि ये एक कुतुब मीनार है दिल्ली का, और आप कुछ दूरी पे खड़े हैं। ठीक है, यहाँ से जो है ना आपके दूरी के बारे में भी पता है कि आप इससे जो है ना कुछ डिस्टेंस पे, ये कुछ डिस्टेंस है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं ना, बिल्कुल इसके हाइट को हम लोग निकाल सकते हैं। और इस तरह के मैथमेटिक्स का यूज कहाँ पे करते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं ना। ट्रिग्नोमेट्री के मेथड के द्वारा किसी भी चीज़ को, आप देखिए यहाँ पे क्या है ना, एक मान लीजिए ये बिल्डिंग है और यहाँ जो है ना कुछ वाटर बॉडी है, और यहाँ से मुझे जो है ना इसका हाइट पता करना है। ठीक है, तो या इसका चौड़ाई पता करना है कि इसका चौड़ाई क्या है, पानी का, वाटर बॉडी का चौड़ाई क्या है। ठीक है, तो ये सारे मेजरमेंट जो है ना कुछ ट्रिगोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं, कुछ ट्रिगोमेट्रिक में जो यूज होने वाले कुछ टर्म्स हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं, उनको यूज करते हुए ना इसके हाइट को ट्रिगोमेट्री में निकाला जा सकता है ट्रिगोमेट्रिक मेथड से। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि इसमें जो है वो क्या क्या। देखिए सबसे पहला क्या होता है ना, इस चीज़ के लिए अगर कोई बिल्डिंग है, सपोज ये एक बिल्डिंग है और इसका हाइट हमें निकालना है, तो इसमें सबसे काम का चीज़ जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा जो यूज में आता है वो होता है हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए क्या है, अगर आप यहाँ हो, ये बिल्डिंग है, तो यहाँ से आप इसको देखेंगे। ठीक है ना, इसके टॉप पे देखेंगे। ठीक है, और आप फिर यहाँ से इस क्या दूरी है, यानी कि आपका दूरी इसके बेस से, इस बिल्डिंग के बेस से आपका क्या दूरी है, और फिर यहाँ से यहाँ तक का क्या एंगल बन रहा है। ठीक है ना, उस एंगल के आधार पे ना क्या होता है, हम लोग इस तरह के मैथ को, इस तरह के हाइट को या यहाँ के यहाँ तक के डिस्टेंस को निकालते हैं। तो इस तरह से देखेंगे ना, तो हमारा जो है ना इसमें जो है ना एक क्या बन जाता है ना, एक बन जाता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि बिल्कुल अगर कोई बिल्डिंग है तो वो कितने डिग्री पे, वो धरती के साथ जो है ना वो 90 डिग्री का ही फॉर्म करेगा। अगर मैं कुछ यहाँ पे दूरी पे खड़ा हूँ तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये बिल्कुल जो है ना एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। चलो थोड़ी देर के लिए मैं समझता हूँ कि मैं, ये एक बिल्डिंग इधर है और मैं इस साइड खड़ा हूँ। ठीक है, इधर हूँ, तो यहाँ से भी अगर मैं देखूँ ना, यहाँ से, तो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ में हमें एक चीज़ को याद रखना है क्या, कि हमें जो है ना राइट एंगल ट्रायंगल का ना
काफ़ी यूज करना है इस तरह के मैथ को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए इसमें जो है ना क्या क्या चीज़ हमें मिलने वाला है। तो कुछ टर्म से मैं आप लोग का इंट्रोडक्शन करा दे रहा हूँ। सबसे पहला जो मिलेगा वो मिलेगा हमें साइन थीटा, यानी कि साइन आएगा एक शब्द। सेकेंड टर्म जो आएगा वो आएगा हमारा लिए जो आएगा वो कॉस आएगा, देन टैन आएगा, देन कॉट आएगा, सेक आएगा और ये कॉसेक हो जाएगा। आप ये समझ लें कि बिल्कुल जो है ना ये बेसिक चीज़ें हैं जिसे हमें इस चैप्टर में, जिससे हमारा इनके साथ ना मुलाकात होना ही होना है। तो अब जो है ना ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक ये आखिर है क्या। तो देखिए ये सब जो है ना, ये जो शब्द है, ये जो टर्म जो है ना, ये ग्रीक वर्ड से, कहाँ से, ये ग्रीक वर्ड से इनको जो है ना डिराइव किया गया है। और इंडियन मैथमेटिक्स में, यानी कि इसका यूज जो है ना, भारत के महान जो मैथमेटिशियन जो थे ना, उनका नाम था आर्यभट्ट, उन्होंने इसको यूज किया और इस तरह के प्रॉब्लम को ना वो एक सॉल्यूशन लेकर आए। ठीक है, तो इस तरह से कह रहे हैं क्या कि ट्रिगोमेट्री में अब हम लोग बिल्कुल बात को समझ चुके हैं कि ट्रिगोमेट्री में किस तरह का एप्लीकेशन होता है। आखिर इस तरह का जो है ना मैथमेटिक्स से हम क्या निकालते हैं, किस तरह की चीज़ को हम लोग निकाल सकते हैं, ये हमें पता है। फिर हमें पता चल चुका कि हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। अब एक और बात आएगा ना हमें, जो बार बार हमें जो है ना इसके लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे। तो अब जो है ना एक ये साइन है, ठीक है ना, और साइन के साथ जो है ना या तो हमें जो है ना यहाँ पे मिल जाएगा थीटा, एक शब्द आएगा थीटा, ठीक है ना, ये टर्म मिलेगा, ये शब्द थीटा। ये थीटा जो है ना या फिर आ सकता है साइन ए भी मिल सकता है, साइन बी भी मिल सकता है। तो जब भी इस तरह का साइन, कॉस, टैन किसी के साथ अगर थीटा हो, ए हो, बी हो, ये जो है ना एंगल को रिप्रेजेंट करता है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये सारे जो टर्म्स जो है ना एंगल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इससे जो है ना एंगल को हमको जो है ना इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कोई ना कोई एंगल है। यानी कि हमारा यहाँ पे मान लेते कि सपोज ये बिल्डिंग है यहाँ पे, और यहाँ से जो है ना हमारा जो है ना यहाँ जो एंगल जो है ना वो साइन 30 डिग्री है। इसका मतलब क्या होगा, इसका थीटा मान लीजिए, तो वो हो सकता है कि साइन 30 डिग्री भी हो सकता है, कॉस 30 डिग्री भी हो सकता है, टैन 30 डिग्री भी हो सकता है। और इसको सिंपल, इसको जो है ना डिनोट करने के लिए ना क्या करते हैं, एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में थीटा को यूज करते हैं, यानी कि जो कि एंगल को रिप्रेजेंट करता है। होप अब तक ये बात अब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए बच्चा लोग, अब आते हैं हम लोग एक मंत्र की बात करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल एक मंत्र की बात करते हैं। और ये मंत्र है वो आप समझ ले कि ये मंत्र होता क्या है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए पंडित पी आ गया, बद्री प्रसाद का बी, और ये बद्री का बी और प्रसाद का पी, हर 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 एंड वो बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, ये P और ये H क्या बन जाता है, P अपॉन H, यहाँ का B और ये क्या बन जाता है, B अपॉन H, और ये P और ये B हमारे लिए बन जाता है B बाई P, ठीक है। अब जो है ना हम लोग देखते हैं क्या, यहाँ समझते हैं कि ये साइन थीटा अब कितने के बराबर हो जाता है। साइन थीटा जो होता है ना वो हमारे लिए P बाई H के बराबर हो जाता है, यानी कि P और ये H हो गया। कॉस कितने के बराबर हो जाएगा, कॉस जो है ना मेरे लिए B बाई H, और ये टैन जो है ना वो कितने के बराबर, P बाई B के बराबर हो जाएगा। यानी कॉस कितने के बराबर है, कॉस थीटा कितने के बराबर होता है, B बाई H के बराबर होता है, और टैन थीटा कितने के बराबर होता है, वो होता है P बाई B के बराबर होता है, ठीक है। और फिर ये कॉट, अब देखिए क्या है ना, ये कॉट जो होता है ना बिल्कुल टैन का उल्टा होता है, टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। यानी ये अगर P बाई B है तो कॉट क्या हो जाएगा,
कॉट हो जाएगा बी बाई पी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, कॉस जो ये सेक जो है, ये जो सेक है ना वो कॉस का बिल्कुल उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी सेक थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा h बाई पी। और सिमिलरली ये जो कॉसेक है ना, ये कॉसेक जो है ना वो साइन का बिल्कुल उल्टा होता है, कॉसेक। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कोई कंफ्यूजन नहीं पड़ना, ये हो जाएगा h बाई पी हो जाएगा। आई बात समझ में। अब जरा मैं यहाँ पे देखूँ, आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देखें साइन p बाई एच, अब ये p बाई एच कॉस बी पी बाई एच बी बाई एच, ठीक है, एंड ये b बाई एच और tan कितने p बाई पी। ठीक है, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये जस्ट उल्टा होता है, यानी कि h बाई पी के बराबर हो जाएगा। इसको कॉसेक जो होता है ना वो साइन के उल्टा होता है, कॉस जो है वो सेक का जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा h बाई बी हो जाएगा। ठीक है, h बाई बी हो जाएगा, और tan जो है ना p बाई बी है, तो ये क्या हो जाएगा b बाई पी हो जाएगा, यानी कि जस्ट उल्टा हो जाएगा b बाई। ये हमें बिल्कुल ये चीज़ जो है ना इतना कुछ को याद करके रखना होगा कि साइन का उल्टा होता है कॉस, कॉस साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, एंड tan का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो हमें जो है ना इन सब बातों को ना बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ेगा। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं मान ले रहा हूँ ना, देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ क्या कि मैं मान लूँ कि यहाँ जो है ना ये थीटा है। ठीक है, ये रहा मेरा, सपोज कि यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है और उस एंगल को हम लोग क्या करते हैं ना, अब अगर हमें जो है ना क्या करना है ना, इस साइन सी की बात अगर करें कि साइन सी का वैल्यू क्या है, सपोज थीटा छोड़ देते हैं, साइन क्या करते हैं ना, साइन सी की बात करें, यानी सी साइन का यहाँ कोई ना कोई एंगल बन रहा है। ठीक है, अब हमें पता करना है कि साइन सी का क्या है, तो हमें पता है साइन कितने के बराबर होता है पी बाई एच, साइन कितने के बराबर हो जाता है पी बाई एच। अब देखिए जो भी साइन है ना यहाँ पे क्या है, ये जहाँ पे एंगल बन रहा है ना उसके ठीक सामने वाला जो साइड होता है ना वो हमारा P कहलाता है। ठीक है, अब देखिए फिर से आप देखें C के ठीक सामने वाला कौन सा साइड है AB, AB क्या हो जाएगा, इसके लिए AB जो है ना वो P के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, H जो है ना यानी कि हाइपोटेन्यूज जो है ना वो हमेशा जो है ना राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसके ठीक सामने वाला हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। और इस तरह से देखेंगे तो फिर इस साइन सी के लिए ये क्या बन जाएगा, ये मेरा साइन सी के लिए ना ये मेरा जो है ना बी सी मेरा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो हमें जो है ना पी बाई एच के फॉर्म में, चूंकि साइन कितने के बराबर होता है पी बाई एच, बिल्कुल इस मंत्र को हमें याद रखना है, क्या साइन इज इक्वल टू पी बाई एच, तो P मेरा क्या हो गया ये ए बी हो जाएगा। अब H मेरा क्या हो जाएगा एच ए सी हो जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा ए सी, तो इसको लिख देंगे ए सी। और अगर हमें जो वैल्यू पता हो कि मान लो कि यहाँ पे 5, यहाँ 4, यहाँ 3 सेंटीमीटर और यहाँ 5 सेंटीमीटर, अगर इस तरह से वैल्यू हो तो हमें पता है कि ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या कि चलिए कॉस के बारे में समझते हैं कि कॉस सी कितने के बराबर हो जाएगा, कॉस सी, तो कॉस सी कितने का बी बाई एच के बराबर होता है, कॉस कितने के बराबर होता है बी बाई एच। यानी अब अगर ये कॉस यहाँ पे सी है ना तो इसके ठीक सामने वाला ये क्या बन जाएगा, इसका ये P कहलाएगा। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, ये इसका बेस कहलाएगा, यानी ये B हो जाएगा, या BC इसका बेस हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज तो बिल्कुल 90 डिग्री के सामने वाला साइड ही होता है। तो यहाँ पे B अब मेरे लिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे B इसका वैल्यू हो जाएगा BC अपॉन H क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। और अगर हमें वैल्यू पता है, इसका वैल्यू क्या है, B का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू 3 है, तो यहाँ 3 डाल देंगे। एंड अब हमें जो है ना
एच का वैल्यू क्या है, एच का वैल्यू यानी कि ए सी का वैल्यू क्या है मेरे लिए 5 है। अब थोड़ी देर के लिए ना एक सेकेंड एग्जाम्पल जो है ना हम लोग लेते हैं, उसको अच्छे से समझते हैं। इसी तरह से समझ सकते हैं थोड़ी देर के लिए मैं tan सी की भी बात कर दे रहा हूँ, tan सी। तो tan सी कितने, P बाई बी। अब देखिए यहाँ पे C है, तो इसके ठीक सामने क्या होगा, जो एंगल है ना, एंगल के ठीक सामने वाला साइड जो होता है ना वो P होता है। तो ये हो जाएगा मेरा P, यानी P कितने के लिए, यहाँ पे क्या होगा, P हो जाएगा AB, और B क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 90 डिग्री के सामने, और ये BC क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B। और इस तरह से इसका वैल्यू क्या बनेगा, 4/3 बन जाएगा। ठीक है, होप अब तक ये चीज़ें जो है ना आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, अब जो है ना हम लोग एक दूसरे एग्जाम्पल को लेते हैं। चलिए अब जो है ना हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है साइन ए का वैल्यू पता करना है। तो साइन ए यानी कि एंगल कहाँ बन रहा है, ये साइन ए एंगल है। ठीक है, साइन ए। अब थोड़ी देर के लिए समझ जाए ए को, ए कहाँ है, यहाँ है। अब हमें इसका जो है ना साइन का वैल्यू निकालना है। तो साइन कितने के बराबर होता है, P बाई एच के बराबर होता है। ठीक है, तो जो भी एंगल है ना उसके ठीक सामने वाला साइड जो है ना वो क्या हो जाता है, वो P हो जाता है। यानी कि इसका P क्या हो जाएगा, P यहाँ हो जाएगा, BC जो है ना वो P हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ 90 डिग्री बन रहा है ना, जब यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो इसके ठीक सामने यानी कि H क्या हो जाएगा हमारा, H हो जाएगा AC हो जाएगा। और फिर इस तरह से अगर हम बात करें तो B मेरा क्या हो जाएगा, ये साइन A के लिए ना B मेरा क्या हो जाएगा, B मेरा AB हो जाएगा। और अब जो है ना P बाई एच यानी कि P कितने के बराबर हो गया, यहाँ पे BC के बराबर हो गया, और H कितने के बराबर, AC के बराबर। अब इसका वैल्यू भी रख सकते हैं, यानी साइन A का वैल्यू क्या हो गया, साइन A का वैल्यू अगर ये BC यानी कि 3/5 हो जाएगा, ये हमारा साइन A का वैल्यू हो जाएगा। अब चलिए अगर हम लोग बात करें ना कि tan A की बात करते हैं। देखिए tan कितने के बराबर होता है, तो यहाँ आप देख रहे हैं tan P बाई बी के बराबर होता है, यानी कि P बाई बी के। तो सबसे पहले इस एंगल को ढूंढते हैं, ये एंगल कहाँ है, ये एंगल मेरा यहाँ है। ठीक है ना, ये मेरा एंगल जो है ना यहाँ है, तो इसके सामने वाला साइड मेरा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो P मुझे मिल गया, P कौन सा होगा, BCP हो गया। और B फिर क्या हो जाएगा, ये तो H हो जाएगा, क्यों, ये 90 डिग्री के सामने है। तो ये मेरा जो है ना वो क्या हो जाएगा, ये मेरा B हो जाएगा, यानी कि ये AB जो है ना वो B हो जाएगा। और अब जो है ना हम लोग इसका वैल्यू रख देते हैं, यहाँ P कितने के बराबर हो जा रहा है, 3/B कितने के बराबर हो गया, B मेरा जो है वो 4 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह हमें, अब थोड़ी देर के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं ना कॉट C का। तो देखिए कॉट C कितने के बराबर है, B बाई पी के बराबर होता है, B बाई पी के बराबर होता है, B बाई पी के बराबर होता है कॉट C। तो सबसे पहला हम लोग ढूंढेंगे कि पीक C कहाँ है। तो ये राइट एंगल में यहाँ C है मेरा, ठीक है ना, ये है C। तो पता है कि जब ये C है तो इसके सामने वाला साइड क्या कहलाएगा, वो हर केस में P बनेगा, यानी कि परपेंडिकुलर यही बनेगा, P यही कहलाएगा। तो ये मेरा P, और 90 डिग्री के सामने वाला साइड ये H यही कहलाएगा। तो अगर ये P है तो फिर ये मेरा बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे B के जगह पे क्या लिखेंगे, B के जगह पे BC लिखेंगे और P के जगह पे AB लिखेंगे। और इस तरह से देखते हैं तो इसका वैल्यू BC कितने के बराबर है, 3 के बराबर है, और AB 4 के बराबर है। इस तरह से हमारा जो है ना वो आंसर निकल आएगा। तो बच्चा लोग इस तरह से जो है ना हमें जो है ना इस मैथ को सॉल्व करना है। सबसे पहला इसका वैल्यू हमें पता होना चाहिए, P बाई साइन कितने के बराबर होता है, तो P बाई एच के बराबर होता है। कॉस कितने के बराबर होता है, B बाई एच के बराबर होता है। टैन P बाई बी के बराबर होता है। साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉस सेक थीटा, जो कि H बाई पी के बराबर हो जाता है। सेक H बाई बी के बराबर हो जाता है, ये
कॉस के जस्ट उल्टा होता है, एंड tan का उल्टा कौन सा हो जाता है, कॉट हो जाता है, जो कि b/p के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्या करते हैं, इतना कुछ अगर जान लेते हैं तो हमारा जो है ना बेसिक कुछ चीज़ को हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग फॉर्मूला निकालना शुरू करते हैं। तो बच्चा लोग इस फॉर्मूला निकालने के लिए ना आप जो है बिल्कुल जो है ना क्या करें कि ये चार्ट को, या फिर मैं बोलूँ कि इस डायग्राम को आप अच्छे से याद कर लो, इस डायग्राम पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। सबसे पहला काम क्या करेंगे ना, एक लाइन ऐसे खींच देंगे और दूसरा लाइन जो है ना इस पे खींच देंगे, यानी कि एक प्लस का साइन बना देंगे पहले तो, एंड उसके बाद एक इसके सेंटर से होते हुए ना एक लाइन को यहाँ खींच देंगे। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ हमें क्या लिखना है, एक पॉइंट पे लिख देना, यहाँ पे साइन थीटा लिखते हैं। उसके बाद जो भी सी वाले, ठीक है ना, सी वाले साइन के बाद यहाँ पे कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, यानी कि साइन के बाद सी वाले जो भी सी से शुरू हो रहे हैं ना उनको हम लोग क्या करेंगे ना यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि कॉस, कॉस के बाद क्या आता है, कॉस के बाद जो है ना वो कॉट आता है, कॉट के बाद कॉसेक आता है, उसके बाद जो है ना हम लिखेंगे यहाँ पे सेक लिखेंगे, एंड देन लिखेंगे टैन लिखेंगे। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, पहला काम करेंगे हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे और इसके सेंटर से एक और लाइन को खींच देंगे, यहाँ लिखेंगे साइन, फिर उसके बाद कॉस, देन कॉट, फिर कॉसेक, सेक और फिर टैन। इस आधार पे ना हम लोग जो है ना अपना डायग्राम बनाएंगे, या फिर जो है ना इस फिगर को इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब इस पे ही, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए, जो जहाँ लिखा हुआ है ना बिल्कुल वहीं डालना है। अगर कोई चेंजेस लाएंगे तो फिर हमारा जो है ना फॉर्मूला जो है ना वो मिस्टेक हो जाएगा फॉर्मूला को। अब देखिए क्या होता है, हमें पता है क्या कि साइन कितने के बराबर होता है, साइन हमें पता है साइन p/h के बराबर होता है। तो चलिए बच्चा लोग पहला जो है ना वो हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं जिसको हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, साइन है, ठीक है ना। तो अब ये फॉर्मूला जो है ना साइन का वैल्यू ना दो तरह से निकालते हैं। एक तो चलेंगे हम लोग क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के दिशा में चलेंगे, और एक हो जाएगा ना एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से जो है ना सबसे पहला तो आप समझ लीजिए कि हम लोग कितना फॉर्मूला निकाल चुके हैं। यहाँ पे है ना ये 6 फार्मूला, 6 फार्मूलाज हम लोग निकाल चुके, यानी कि 1 2 3 4 5 6 निकाल चुके। अब हम लोग अनदर फॉर्मूला को ना वो डेराइव करते हैं। तो देखिए ये साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा के बाद यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पे कॉस दिखाई दे रहा है, उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, कॉट दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे ना, जब हम लोग क्लॉक वाइज आएंगे, यानी कि घड़ी सुई के दिशा में, घड़ी के दिशा में आएंगे, घड़ी के सुई के दिशा में अगर बढ़ेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा बटा कॉट थीटा, कॉस थीटा बटा कॉट थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, कॉट थीटा, ये लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है ना, कॉस थीटा कितने के बराबर होता है, तो कॉस थीटा हो जाना कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब उसके बाद वाले नंबर को इमीडिएटली न्यूमरेटर के फॉर्म में लेंगे। यहाँ पे देखिए साइन थीटा, तो हम लोग कौन सा क्या लेंगे, न्यूमरेटर को, कॉस को न्यूमरेटर में लेंगे, एंड कॉट को हम लोग जो है ना डिनोमिनेटर में ले लेंगे, और इस तरह से जो है ना हमारा साइन का वैल्यू निकल जाएगा। अगर हमको साइन का निकालना, कॉस का निकालना है, तो कॉट को न्यूमरेटर में और कॉसेक को क्या करेंगे ना डिनोमिनेटर में यूज किए। तो इस तरह से कॉस थीटा ये हो गया हमारा कॉट थीटा बटा कॉसेक थीटा। सेम चीज़ अगर हमें जो है ना कॉट थीटा ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में लेंगे और ये जो है ना इसको जो है ना डिनोमिनेटर में लेंगे, यानी कि कॉसेक थीटा बटा सेक थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है ना, यहाँ तक आ गए। अब जो है ना हमें जो है ना यहाँ पे कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना है। कॉसेक थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, सेक थीटा अपॉन टैन थीटा। इस तरह से हमें जो है ना ये सेक थीटा अपॉन टैन थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये सेक थीटा अब कितने के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल टैन थीटा अपॉन कॉस साइन थीटा, टैन थीटा अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, टैन थीटा अपॉन साइन थीटा। एंड अब टैन थीटा तो हो गया, सेक थीटा तो हो गया। अब जो है ना हम लोग टैन थीटा निकालते हैं। टैन थीटा कितने के बराबर होगा, तो ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि साइन न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर। तो टैन थीटा कितने के बराबर, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा
कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। अब जो है ना हम किसी एक को जो है ना निकाल के जो है ना वो चेक कर लेंगे कि हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है या नहीं। तो देखिए इसको जो है ना हम लोग प्रूफ भी करके दिखाई देते हैं। यहाँ पे देखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू वाट, कॉस थीटा बटा कॉट थीटा। अब हमें इसको प्रूफ करना है कि वाकई ऐसा है या नहीं। तो जरा ये देखिए क्या है, साइन थीटा कितने के बराबर होता है, पी बाई एच के बराबर होता है। और कॉस थीटा कितने के बराबर होता है, कॉस थीटा जो है ना हमारा जो है ना वो बी बाई एच के बराबर होता है। और कॉट थीटा कितने के बराबर होता है, तो कॉट थीटा होता है वो होता है बी बाई पी के बराबर होता है। अब हमें देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो रहा है कि नहीं। ये आ रहा है, अब यहाँ से ये पलटी मारेगा यानी कि बी बाई एच और ये आ जाएगा P अपॉन बी, ये पलटी मारेगा, ये P ऊपर चला जाएगा और B नीचे आ जाएगा, B से B कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे P बाई एच और यहाँ क्या बचा, यहाँ भी बचा P बाई एच, P बाई एच और यहाँ भी हो गया हमारा P बाई एच। तो इस तरह से बिल्कुल ये प्रूव हो जा रहा है, इस चीज़ को हम जस्टिफाई कर दे रहे हैं कि P बाई एच जो कि मंत्र हम लोग जाने दोनों जो है ना बराबर हो जा रहा है। अब कोई एक और को चेक कर लेते हैं, आप जो मर्जी है कोई भी चेक कर लेते हैं। चलिए ये कॉट को ले लेते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। कॉट थीटा कितने के बराबर होता है, कॉट थीटा होता है बी बाई पी पे पी के, ठीक है। और कॉसेक थीटा कितने के बराबर होता है, कॉसेक थीटा होता है एच बाई पी के। और ये सेक थीटा कितने के बराबर होता है, तो सेक थीटा होता है एच बाई पी के। अब इसको जो है ना हम लोग सॉल्व करते हैं, तो एच बाई पी और ये जो है ना क्या होगा, पलटी मारेगा, ये बी ऊपर चला जाएगा और एच नीचे आ जाएगा। और इस तरह से ये और ये कट गया। अब देखिए इधर क्या आ रहा है, पी बाई बी और यहाँ क्या आया, यहाँ भी आ गया बी बाई पी, बी बाई पी और बी बाई पी। तो इस तरह से जो है ना ये प्रूफ भी हो जा रहा है, जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो है ना इस तरह से फॉर्मूला कितना निकल गया। तो इस तरह से हमारे जो है ना टोटल 12 फार्मूले यानी कि 12 फार्मूले हो गए। तो चलिए अब लोग हम लोग अभी तक ना इसको जो है ना वही डायग्राम है, बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं इस डायग्राम में, सिर्फ पेज चेंज हुआ है आपका, ठीक है। और अब जो है ना हम लोग जो क्लॉक वाइज निकाले थे, अब हम लोग एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे, एंटी क्लॉक वाइज में भी प्रूफ करेंगे, देखेंगे कि क्या है हमारा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, साइन थीटा, यहाँ पे कॉस, यहाँ कॉट, यहाँ कॉसेक, सेक, टैन। अब देखिए ये साइन थीटा क्या होगा ना, जब हम एंटी क्लॉकवाइज आएंगे यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में जब जाएंगे, तो ये साइन थीटा अब कितने के बराबर हो जाएगा, टैन थीटा अपॉन सेक थीटा, ठीक है। टैन थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, टैन थीटा हमारा जो है ना वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे टैन थीटा हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। यानी कि इसके इमीडिएटली जो बाद आएगा ना उसको हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर में लेंगे, और कॉसेक यानी कि जो बाद वाला आएगा उसके बाद जो आएगा ना उसको क्या लेंगे, डिनोमिनेटर में लेंगे, और यही चीज़ चलता चला जाएगा, ठीक है। यानी कि सेक थीटा अब कितने के बराबर होगा, ये सेक थीटा कॉसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा, जब हम एंटी क्लॉकवाइज आएंगे। अब देखिए कॉसेक थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। यहाँ पे देखिए बिल्कुल ये चीज़ क्लियर होता जाएगा आप लोगों को, ठीक है। कॉसेक थीटा यानी एंटी क्लॉकवाइज में बिल्कुल उसी डायग्राम के अनुसार चलेंगे हम लोग। यहाँ देखिए कॉसेक थीटा कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा, आप देखिए यहाँ पे कॉट थीटा कितने के, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉट थीटा यानी कि कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन टैन थीटा, कॉस थीटा इजकल टू साइन थीटा अपॉन टैन थीटा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चा लोग हमें जो है ना वो टोटल 18 फॉर्मूलाज बन जाने हैं। अब किसी एक को चेक कर लेते हैं, किसको चेक कर ले, चलिए ये टैन वाले को चेक कर, टैन को चेक करते, टैन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। टैन थीटा कितने का, पी बाई बी के बराबर होता है, पी बाई बी,
tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। तो tan थीटा हो जाएगा p बाई बी और sec थीटा कितने h बाई बी और cosec थीटा कितने के बराबर h बाई पी। अब जरा इसको अरेंज करके देखते हैं, p बाई बी इज इक्वल टू h बाई पी एंड ये फिर ये पलटी मारेगा तो ये ऊपर और ये नीचे, इससे कैंसिल हो जा रहा है। अब देखते हैं तो p बाई बी इज इक्वल टू p बाई बी। तो इस तरह से देख रहे हैं तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारा जो फॉर्मूला जो है ना वो बिल्कुल सही जा रहा है। तो हम अब तक कितना फॉर्मूला निकाल लिए, अब तक हम लोग जो है फॉर्मूला निकाल लिए वो निकाल चुके हैं 18। अब आइए कुछ और फॉर्मूला को देखते हैं, बिल्कुल वही ग्राफ वही जो है ना वही डायग्राम उसी पिक्चर से उसी जो फिगर जो है ना उसी फिगर पर हम लोग काम करेंगे। साइन कॉस कॉट कॉसेक सेक टैन। अब आते हैं कुछ और फॉर्मूला को, देखिए क्या करना है। अब इसको यहाँ पे साइन है और इसके दूसरे एंड पे क्या है कॉसेक है, यहाँ टैन है इसके दूसरे एंड पे क्या है कॉट है, यहाँ सेक है इसके दूसरे एंड पे कॉसेक। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी साइन थीटा को कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इस दोनों एंड को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा ना 1 के बराबर आ जाएगा। फिर सेक थीटा एंड कॉस थीटा को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सेक थीटा टैन थीटा और कॉट थीटा को टैन थीटा और कॉट थीटा को तो ये भी मेरा 1 के, और सेक थीटा और कॉस थीटा को तो ये भी मेरा 1 के बराबर हो जाता है। अब जरा देख लेते हैं, यहाँ देखिए क्या होता है, साइन थीटा कितने के बराबर होता है p बाई एच, ये मल्टीप्लाई करते, और कॉसेक थीटा कितने के बराबर होता है h बाई पी। दोनों को काट, ये कट गया और ये कट के, इस तरह से क्या हो जाएगा यहाँ भी 1 और इधर भी 1, और इस तरह से हमारा जो है ना ये जस्टिफाई भी हो जाता है। इस चीज़ को प्रूफ भी कर दे रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है। तो चलिए बच्चा लोग कुछ और फॉर्मूला देखते हैं, और ये फॉर्मूला है ना बिल्कुल वही चार्ट है, वही जो है ना वो क्या है डायग्राम बिल्कुल वही है। चार्ट इज अ रॉन्ग वर्ड, आई थिंक दैट इज नॉट जस्टिफाइड हियर। चार्ट नहीं बल्कि ये एक जो डायग्राम जो हमारा बनाया गया ना उसके आप देख लें, साइन कॉस कॉट कॉसेक सेक टैन, ठीक है। अब देखिए क्या है ना यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, अब इसका जो है ना निकालते, देखिए यहाँ फिर दोनों के सामने सामने को देखते हैं। टैन के अगेंस्ट में क्या है कॉट है, सेक के अपोजिट में क्या है कॉस है, साइन के अपोजिट में क्या है कॉसेक है। तो साइन थीटा जो है ना एक और फॉर्मूला निकल जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। सिमिलरली कॉसेक थीटा कितने के बराबर हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। अब सिमिलरली सेक थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉस थीटा के 1 बाई कॉस थीटा के। कॉस थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा कितने 1 बाई सेक थीटा, ठीक है। एंड सेक थीटा कितने के बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको फिर से खींच के दिखा दे रहा हूँ, साइन कॉस कॉट कॉसेक सेक एंड टैन। सेक थीटा कितने के बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, टैन थीटा कितने के बराबर हो जाएगा टैन थीटा 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा कितने के बराबर हो जाएगा 1 बाई टैन थीटा। तो इस तरह से ना 6 और फॉर्मूला बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूला और बन जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं कुछ और फॉर्मूला को, देखिए क्या है यहाँ पे आप समझिए। तो देखिए यहाँ पे ये जो अगर मुझे साइन लाना है ना तो ये बीच के जो बीच वाला इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमें बीच का एक और फॉर्मूला बता दे रहा है। क्या है कि इन दोनों को यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमें बीच का साइन मिल जाएगा। देखिए कैसे, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट टैन थीटा इंटू कॉस थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब सिमिलरली मुझे इसको निकालना है तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो मुझे कॉस मिल जाएगा। देखिए कॉस थीटा कितने के बराबर साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। और सिमिलरली यहाँ पे देखिए क्या है कॉट थीटा। अब ये कॉट थीटा अगर हमें निकालना है तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो मिल जाना कॉट थीटा मिल जाएगा। कॉसेक थीटा
को निकालना है तो कॉट थीटा इंटू सेक थीटा, एंड सेक थीटा को अगर हमें निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा और टैन थीटा में मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड टैन थीटा अगर निकालना है तो टैन थीटा किसके किसके किन दो चीज़ के बीच में, सेक थीटा एंड साइन थीटा के बीच में। इस तरह से जो है ना हमें जो है ना वो 6 और फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक है, अब जरा इसको हम लोग देख भी लेते हैं। टैन थीटा कितने के बराबर होता है, टैन पी बाई एच के, पी बाई बी के बराबर होता है। और सेक कितने के बराबर होता है, तो देखिए यहाँ पे है ना सेक कितने के बराबर, एच बाई पी के बी के बराबर होता है, इन टू साइन कितने के बराबर, पी बाई एच के बराबर होता है। अब देखिए इस एच से ये एच कैंसिल, इधर पी बाई बी अपॉन इस साइड में क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू पी बाई बी। और इस तरह से भी हम लोग देख रहे हैं ना तो ये दोनों जो है ना बिल्कुल प्रूव हो जा रहा है कि हम जो फॉर्मूला जो ड्राइव कर रहे हैं इस डायग्राम के आधार पे, इस डायग्राम के मदद से वो बिल्कुल हम लोग जो है ना वो सही जा रहे हैं। तो इस तरह से बच्चा लोग अब तक जो है ना हम लोग 33 जो है ना फॉर्मूलाज जो है ना हम लोग क्या चुके अब तक डिराइव कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ एक फिगर के बदौलत। तो चलिए कुछ और फॉर्मूला को जो है ना हम लोग डिराइव करते हैं और उसी डायग्राम का ना यूज करते, उसी चार्ट या जो है ना फिगर को यूज करते। तो देखिए क्या है यहाँ पे, आप जरा देखिए क्या है। यहाँ जो है ना ये साइन है कॉस, कॉट, कॉसेक, सेक, टैन। अब हमें क्या करना है ना, एक लाइन जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। कॉस और मतलब कि जो ये फंक्शन जो है ना जो कि साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉट, कॉसेक, ये जो भी है ना इसके बीच में ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या बनता है। तो एक लाइन इसके लिए क्या करेंगे ना, सिंपल सा एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। ठीक है, एक लाइन खींच देंगे और ये लाइन यहाँ पे खींच देंगे और इससे जो है ना इसके बीच में लाइन से खींच देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, साइन और कॉस के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू कितने हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी अगर मैं बात कर लूँ कि साइन थीटा जो है ना, साइन जो है ना अगर थीटा को मैं थोड़ी देर के लिए मान लूँ 10 डिग्री, तो ये 10 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस, यहाँ पे क्या लिया गया, 10 थीटा की जगह पे 10 लिया गया है। तो इस 10 को जो है ना यहाँ लिख देते हैं। समझे जरा आप इस चीज़ को फिर से, क्या है साइन थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ थीटा ना लिख के यहाँ पे ले लिया एक एंगल ले लिया 10। ठीक है ना, तो कॉस कितने के बराबर हो जाएगा, कॉस यहाँ आएगा और ये 90 आएगा और ये क्या थीटा कितना यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे 10 मान लिया, तो इसको थीटा की जगह पे 10 डाल देते हैं। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ रहा है, यानी साइन का 10 डिग्री और कॉस का 80 डिग्री, ये दोनों का वैल्यू जो है ना आपस में बराबर होगा। ठीक है, मैं आगे आप लोग को और मैं इस तरह से बता रहा हूँ। ठीक है, आगे और भी एग्जांपल दूंगा, उससे और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले समझे क्या कि हमें क्या है, साइन का 10 डिग्री अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो वो कॉस के 80 डिग्री के, क्यों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन और कॉस के बीच में बनेगा, टैन और कॉट के बीच में बनेगा और सेक और कॉसेक के बीच में बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या साइन थीटा के बीच में क्या बनेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये वाले को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। और जस्ट इसके उल्टा भी बनेगा, कॉस थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, यही फॉर्मूला, कॉस थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, कॉस थीटा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि ये अब बराबर हो जाएगा, ये साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। और कॉस थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ हो गया। अब सिमिलरली क्या हो गया, टैन थीटा और कॉट थीटा के बीच में क्या रिलेशन है, ये जरा देखिए। तो टैन थीटा क्या है, टैन थीटा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, टैन थीटा इजक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। और सिमिलरली कॉट कितने के बराबर, जब हम एंटी वापस जाएंगे
इसी के अपोजिट अगर जाएंगे तो कॉट थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, कॉट थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, टैन कॉट थीटा बराबर हो जाएगा टैन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखिएगा, क्या यहाँ पे देखिए टैन कितने के बराबर हो जाएगा, टैन कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, एंड कॉट कितने के बराबर हो जाएगा, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा। आइए आगे देखते हैं सेक और कॉसेक के बीच में क्या रिलेशन है। सेक हो जाएगा, ये जो सेक जो है ना वो हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और फिर जब ये वापस जाएगा यानी कि कॉसेक कितने के बराबर हो जाएगा, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। देखिए साइन का जो वैल्यू होता है ना, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितने के बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। ये एक इसका ट्रिगोमेट्रिक वैल्यू होता है। कॉस 60 डिग्री का क्या वैल्यू हो जाता है, ये भी 1 के बराबर हो जाता है, 1/2 के बराबर, मतलब कि 1/2 के बराबर हो जाता है। और कॉस 30 डिग्री भी 1/2 के। अब जरा इस फॉर्मूला में लगाते हैं, यानी कि हमें पता है साइन थीटा इज व्हाट, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब अगर इस थीटा को हम 30 मान लेते हैं, यहाँ पे 30 मान लेते हैं, तो साइन 30 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस, ये मेरा 90, और यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा मेरा 30 हो गया, तो अब यहाँ पे माइनस कर देंगे 30, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। समझ में आ गया, यानी कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितने के बराबर होता है, 1/2 के। तो इस तरह से बिल्कुल प्रूव हो जा रहा है कि क्या ये जो है ना आंसर जो है ना मिल जा रहा है। अब बच्चा हम लोग जो है ना, बच्चा लोग क्या करते हैं ना, अब हम लोग जो है ना ये साइन का या इतने सारे फॉर्मूला निकालने के बाद जो है ना एक तरह का और फॉर्मूला को हम लोग देख लेते हैं। तो इन सब फॉर्मूला के अलावा जो है ना अब तक बच्चा लोग हम लोग जो है ना 39 फॉर्मूलाज जो है ना वो देख चुके, जो कि एक डायग्राम के ऊपर बना है। अब हम लोग कुछ और फॉर्मूला को देखते हैं। देखिए क्या होता है ना, 3 फॉर्मूला जो है ना जो हमें बिल्कुल याद कर लेना चाहिए, वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला ये है, ठीक है। दूसरा इस फॉर्मूला से देखिए हम लोग क्या क्या चीज़ को डिराइव कर सकते हैं। अब हम साइन का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अब अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से जो है ना हमें जो है ना वो 3 और फॉर्मूला, या फिर आप समझे कि इस फॉर्मूला को आप याद रखें, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हमें याद रखना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कभी कभी जो है ना हमें 1 का भी वैल्यू, यानी 1 कितने के बराबर हो सकता है, इसको इस साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। और इस तरह से भी हो सकता है कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला क्या है, वो है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। या फिर हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि इसको इधर भेज दें, यानी कि 1 बराबर कितने के बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के बराबर भी हो जाता है। तो इस तरह से जो है ना हम लोग इतने सारे फार्मूला को जो है ना डिराइव कर सकते हैं। हमें जो है ना इन फार्मूला को याद करना होगा, 1 2 और ये रहा मुझे, ये मेरा तीसरा। अब बच्चा लोग हम लोग बात करते हैं ना आगे, तो चलिए हम लोग कुछ और ट्रिक को देखते हैं।
ये रहा यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक ए, सेक ए एंड टैन कॉट ए। बिल्कुल इस तरह से जो है ना हमें लिख देना है। और अब हम इसका निकालेंगे जो है ना, देखिए हमें क्या करना है ना, बिल्कुल एक काम करना होगा। साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, इसका वैल्यू कितने के बराबर होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, 0 के बराबर होगा। अगर साइन 30 डिग्री, इसका वैल्यू क्या आता है, 1/2 के बराबर होता है। इसका वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है, ट्रिगोमेट्रिक वैल्यू जो होता है ना, वो आता है 1/2 के। साइन 45 का क्या होता है, 1/√2 आता है। एंड कॉस साइन 60 डिग्री का क्या होता है, √3/2 होता है। और फिर इस तरह से देखिए कि साइन का 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1। हमें बस इतना याद रखना है, ठीक है ना। हमें इतने नंबर को ना अगर याद करते ना, साइन 0 इजकल टू 0, 30 इजकल टू 1/2, 45 इजकल टू 1/√2 एंड 60 इज इक्वल टू √3/2 एंड 1, अगर इतना हमें याद करना है ना, तो अगला जो है ना हम लोग कॉस के जगह पे क्या लिखेंगे, बिल्कुल लास्ट वाले को उठाएंगे और यहाँ पे प्लेस कर देंगे। यानी कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको उठाएंगे और यहाँ प्लेस कर देंगे। इस तरह से एक ट्रिक है, ठीक है। यहाँ देखिए √3/2, यानी कि कॉस 30 डिग्री कितने के बराबर, √3/2 ये आ गया। अब ये कहाँ आएगा, ये बिल्कुल इसी जगह पे आएगा, यानी कि 1/√2। कॉस 45 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा, 1/√2, ठीक है। अब देखिए ये निकल गया। अब ये कहाँ जाएगा, ये आएगा, हमें जो है ना बिल्कुल उल्टा चलना, उल्टा को इधर वाले को यहाँ पे लाएंगे, इसको फिर यहाँ, और ये यहाँ आएगा, तो फिर ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 1/2, यानी कि कॉस 60 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा। और ये देखिए ये क्या है, 0 है ना, बिल्कुल 0 को लास्ट में लेके आ जाएंगे। अब देखिए बच्चा लोग हमें क्या करना है ना, ये tan का वैल्यू कैसे निकल जाएगा, इसमें 1 से डिवाइड कर देंगे, इन सारे वैल्यू में एक दूसरे से डिवाइड करेंगे। यानी कि 0 में अगर 1 से डिवाइड करते तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अगर मैं इसमें डिवाइड करूँ, यानी कि 1/2 में √3/2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 1/2 इंटू 2/√3, ये कट गया, कितने के बराबर होगा, 1/√3 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। सिमिलरली 1/√2 में डिवाइड कर दें किससे, 1 इस √2 को डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए क्या हो गया, 1/√2 इंटू √2/1, ये और ये कट गया, कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अब सिमिलरली यहाँ देखिए, इसमें जो है ना इससे डिवाइड करेंगे तो ये मुझे वैल्यू मिल जाएगा, यानी √3/2 डिवाइड 1/2, तो √3/2 इसको इंटू करेंगे तो ये 2/1, ये और ये कट गया, कितने के बराबर आ जाएगा वैल्यू, 3 के बराबर हो जाएगा, 3/1 या फिर 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 में 1 में 0 से डिवाइड करेंगे, इसका वैल्यू जो है ना वो आएगा नहीं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ये, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चल गया, क्या पता चल गया कि tan 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 और tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, और ये जो है ना ये इनफाइनाइट हो जाता है। अब देखिए हमें पता है कि शुरू से हमें पता है कि जो होता है ना, क्या होता है, साइन जो होता है ना, साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है ना, कॉसेक होता है। साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है ना, कॉसेक होता है। तो अगर ये 0 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। जो 0 होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, और जो इनफाइनाइट होगा वो 0 हो जाएगा, यही इसका उल्टा होगा, ठीक है। अब जरा देखिए क्या है, यानी कॉसेक 0 डिग्री कितने के बराबर होगा, इनफाइनाइट के बराबर हो जाएगा। फिर ये 1/2 यानी कि कॉसेक 30 डिग्री कितने के बराबर होगा, अपोजिट हो जाएगा, 2/1 या फिर कहें तो 2 हो जाएगा। अब ये कितने के बराबर, कॉसेक 45 डिग्री 1/2 ना लिख के क्या करेंगे, उल्टा हो जाएगा, 2/1 √2 के बराबर हो जाएगा। और इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, कॉसेक कॉस 60 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा,
साइन का उल्टा हो जाएगा, साइन 60 डिग्री का उल्टा, यानी कि 2/√3 के बराबर हो जाएगा। और सिमिलरली 1 कितने के बराबर हो जाएगा, 1/1, ये भी उल्टा होगा तो 1 के बराबर हो जाएगा। 1/1 ये उल्टा 1 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से कॉस, अब जो है ना, जो भी वैल्यू हमारा यहाँ कॉस का वैल्यू है ना, इसका जस्ट उल्टा वैल्यू जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा। तो कॉस 1 है 0 डिग्री, तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक 0 डिग्री का वैल्यू जो है ना वो 1 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली कॉस जो है ना √3/2 है, तो 30 डिग्री कितने के बराबर है, 2/√3। अगर ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है, तो सेक 45 डिग्री का क्या हो जाएगा, कॉस का वैल्यू 1/√2 है, तो ये वैल्यू हो जाएगा √2 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली ये √3 है, अगर 60 डिग्री ये 1/2 के बराबर है, 60 डिग्री कॉस का 1/2 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा सेक। क्यों, क्योंकि कॉस जो है ना बिल्कुल सेक का उल्टा होता है, ठीक है। और सिमिलरली ये अगर 0 है तो ये क्या हो जाएगा, बताया था ना, 0 जो है ना वो इनफाइनाइट यानी कि नॉट डिफाइंड कहलाएगा, ये डिफाइंड नहीं होगा। अब देखिए कॉट जस्ट किसका उल्टा होता है, तो कॉट जो है ना उल्टा होता है टैन का। तो टैन अगर 0 डिग्री है तो यहाँ पे 0 डिग्री का वैल्यू अगर 0 है तो ये कॉट कितने के बराबर हो जाएगा, इनफाइनाइट के बराबर हो जाएगा। अगर ये 1/√3 है तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, tan A √3 1/√3 है तो ये √3 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अगर tan 45 डिग्री का वैल्यू जो है ना वो क्या है, 1 के बराबर है, तो 1/1 यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, √3, नीचे में क्या है 1 है यानी √3, तो कॉट 60 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/√3 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये कितना इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट जो है ना यहाँ पे वो 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो बच्चा लोग इस तरह से जो है ना एक ट्रिक के द्वारा जो है वो हम लोग जो है ना इस चीज़ को भी नंबर को ना याद कर सकते हैं। थैंक यू बच्चा लोग।